यदि कोई व्यक्ति अपने कोई नियम करता है, साधन करता है, सेवा करता है और वो जानना चाहे कि मेरे नियम, साधन, सेवा ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, तो वो इस प्रैक्टिकल को अपना ले। क्या सूत जी महाराज कहते हैं, बोले भैया आपके धर्म, व्रत, नियम, अनुष्ठान, अभिषेक, तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण आदि इन सबको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसका केवल एक ही प्रमाण है, नोत्पादये दधिरतिम श्रम एवहि केवलम। किसी सत्संग में जाकर के बैठिएगा, किसी कथा में जाकर के बैठिएगा, अगर उस कथा में बैठने पर आपका मन उस कथा में लगने लग जाए तो समझ जाना आपके द्वारा किए गए व्रत, नियम, अनुष्ठान सबको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, वो सब स्वीकार होते हैं। और कथा में बैठ के यूं लगे, अरे यार व्यास जी तो खत्म ही नहीं कर रहे हैं, कब पूरा करेंगे, कब बजे 9 हम उठ के जाएं, बढ़िया दाल पकवान खाएंगे। यदि से चाय की इच्छा हो रही है, कोई चाय बना लावे, पाँव से बैठा नहीं जा रहा है, कभी यूं बैठ रहे हैं, कभी यूं बैठ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये बार बार कथा के बीच में विचलन होना, ये कथा के बीच में विचलित होना, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे नियम ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए। लेकिन कोई व्यक्ति कथा के प्रारंभ में आके बैठा और आरती होने पर ये बोले हो गई कथा, 9 बज गए, समझना उसके सारे धर्म, कर्म, नियम, व्रत, अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा, वो जो भी करता है सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि कथा प्रारंभ होते ही वो देहाभिमान से शून्य हो जाता है। और ये बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत स्वयं कहती है। किसी तिलकधारी को देख करके, किसी धोती वाले को देख करके, किसी वैष्णव को देख करके आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता आ जाए, समझना कि आपके नियम को ठाकुर जी स्वीकार कर